हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे अक्टूबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। इसका कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको बायलिंगुअल मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। क्वेश्चन, ऑप्शन एंड कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारे अक्टूबर मंथ के सारे ही पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, Which bank has launched several digital initiatives under Project Wave in a bid to enhance the customer experience through integrated services on its digital platform? किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत सेवाओं के माध्यम से ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट वेव के तहत कई डिजिटल पहल शुरू की है? किसने की है? इंडियन बैंक ने। राइट आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक। PSU lender Indian Bank has launched several digital initiatives under Project Wave in a bid to enhance customer experience through integrated services on its digital platform. 6 digital initiatives were launched by the SL Jain, MD and CEO, Indian Bank, along with Sharad Mathur, MD and CEO of Universal Sompo General Insurance Company. PSU ऋणदाता इंडियन बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत सेवाओं के माध्यम से ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट वेव के तहत कई डिजिटल पहल शुरू की हैं। यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी और सीईओ शरद माथुर के साथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ एसएल जैन द्वारा 6 डिजिटल पहल शुरू की गई हैं। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी लैंग्वेज सुटेबल है आपने उसमें पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको देती हूँ काफी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन बैंक की बात करेंगे तो सीईओ है श्री शांतिलाल जैन, फाउंडेड इन 15 अगस्त 1907, हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following banks has been awarded the National Digital Transformation Award DX 2022 awards by the Confederation of Indian Industry in October 2022? तो निम्नलिखित में से किस बैंक को अक्टूबर 2022 में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो किया गया है कर्नाटका बैंक को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक बैंक। Karnataka Bank has bagged the National Digital Transformation Awards DX 2022 awards instituted by the Confederation of Indian Industry for the best practices in digital transformation under the BFSI segment. तो कर्नाटक बैंक ने BFSI खंड के तहत डिजिटल परिवर्तन में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा स्थापित राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। कर्नाटक बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, सीईओ है महाबलेश्वर एमएस, फाउंडेड इन 18th of February 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HDFC सिक्योरिटीज हैज ओपन ओनली डिजिटल सेंटर फॉर वुमेन इन डैश। तो HDFC सिक्योरिटीज ने डैश में महिलाओं के लिए केवल डिजिटल केंद्र खोला है। कहां पर खोला है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु इज द राइट आंसर। Leading stock brokerage firm HDFC Securities announced the opening of the first ever women-only digital center in India. This pioneering center staffed with the team of women will serve both male and female investors. तो क्या बोला गया है कि प्रमुख स्टॉक ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज ने भारत में पहली बार महिलाओं के लिए केवल डिजिटल केंद्र यानी कि डीसी खोलने की घोषणा की है। महिलाओं की एक टीम के साथ कार्यरत यह अग्रणी केंद्र पुरुष और महिलाओं दोनों निवेशकों की सेवा करेगा। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। हम चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स बैंक हैज पार्टनर्ड विद द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIS to collaborate for innovations in financial products and services in October 2022? निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने अक्टूबर 2022 में वित्तीय उत्पाद और सेवाओं में नवाचारों के लिए सहयोग करने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ भागीदारी की है? India Post Payments Bank Limited is the right answer of this question. India Post Payments Bank and RBIH collaborate for innovations in financial products and services.
इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इंग्लिश में दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज हैज पार्टनर्ड विद विच पेमेंट बैंक टू फर्दर एनहेंस क्रेडिट एक्सेस टू अ लार्जर कस्टमर बेस। यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने बड़े ग्राहक आधार तक क्रेडिट पहुंच को और बढ़ाने के लिए किस भुगतान बैंक के साथ भागीदारी की है? तो वो की है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ। Mahindra and Mahindra Financial Services Limited announced a strategic partnership with India Post Payments Bank to enhance credit access to a larger customer base. Mahindra and Mahindra Financial Services Limited ने बड़े ग्राहक आधार तक क्रेडिट पहुंच बढ़ाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following insurance company has launched a new scheme धन वर्षा? निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने एक नई धन वर्षा शुरू की, नई योजना धन वर्षा शुरू की है? LIC ने की है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज द राइट आंसर। LIC has launched the LIC Dhan Varsa scheme. The LIC Dhan Varsa scheme is a non-linked, non-participating individual saving life insurance plan which offers a combination of protection and savings. LIC ने LIC धन वर्षा योजना शुरू की है। LIC धन वर्षा योजना एक गैर लिंक्ड, गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना है जो सुरक्षा और बचत का संयोजन प्रदान करती है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as interim CEO of Paytm Payments Bank? तो Paytm Payments Bank के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है दीपेंद्र सिंह राठौर इज द राइट आंसर। Paytm Payments Bank has appointed Deependra Singh Rathore as interim CEO in addition to his role as Chief Products and Technology Officer. CEO Satish Gupta is retiring this month. The bank will announce the new full-time CEO after receiving regulatory approvals. इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has partnered with the Indian Railway Catering and Tourism Corporation IRCTC to provide a travel now pay later payments options? यानी कि ट्रैवल नाउ पे लेटर भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के साथ किसने भागीदारी की है? तो वो की है कैशी ने। कैशी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। AI driven financial wellness platform Cashi announced that it has partnered with the Indian Railway Catering and Tourism Corporation to provide a travel now pay later TNPL payment options on its travel app IRCTC Rail Connect। किसने की है? कैशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who has been appointed as chairman of UB? UB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? अतनु चक्रवर्ती इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अतनु चक्रवर्ती नाउ द चेयरमैन ऑफ UB. अतनु चक्रवर्ती has appointed as the independent chairman of the UB as told by the company itself. In addition, अतनु चक्रवर्ती serves as HDFC Bank's board chairman at the moment. अतनु चक्रवर्ती को यूबी बोर्ड के अध्यक्ष, स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जैसा कि कंपनी द्वारा बताया गया है। इसके अलावा अतनु चक्रवर्ती इस समय HDFC बैंक के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड KBL सैनिटरी डिपॉजिट स्कीम? निम्नलिखित में से किस बैंक ने KBL शताब्दी जमा योजना शुरू की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। KBL sanitary deposit scheme launched. Karnataka Bank has launched a term deposit scheme named the KBL sanitary deposit scheme with effect from October 17, 2022 in order to honor the amazing journey towards its sanitary and to thank its customer. The bank has created a special term deposit program with a हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI कैंसिल द ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ GI टेक्नोलॉजी लोकेटेड एट डैश। तो RBI ने डैश स्थित GI प्रौद्योगिकी का प्राधिकरण प्रमाण पत्र रद्द किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। चेन्नई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
RBI has revoked certificate of authorization of Chennai-based GI Technology Private Limited over governance concern in the company. The company is in business of issuance and operations of prepaid payment instruments. अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following stock exchange has launched electronic gold receipt on its platform recently? निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट EGR लॉन्च किया है? तो किसने किया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द राइट आंसर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट on its platform on 24th October 2022. It introduced two new products of 995 and 999 purity during the मुहूर्त ट्रेडिंग ऑन दिवाली। तो यही क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। ये हमने अक्टूबर मंथ का हमारा पार्ट 3 कवर किया है और कंप्लीट हुआ है अक्टूबर मंथ का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसका कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।